तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए जो हमें यहाँ पे प्रोवाइड होने वाला है पेटीएम से। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन में। तो यहाँ पे आपको अगर एक्सिस बैंक का आपको प्रोवाइड हो रहा है, ऑफर में आ रहा है, तो आज हम देखेंगे किस तरह से हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी तरीके के यहाँ पे मिल जाएंगे जो कि डायरेक्टली वेबसाइट खुलेगी आपकी एक्सिस बैंक पे। ठीक है, यहाँ कोई फेक नहीं है, ये एक जेन्युइन साइट है पेटीएम से जो हमें मिलने वाले हैं एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें डालना अपना फ़ोन नंबर जो हमारा आधार कार्ड से लिंक होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पैन नंबर डालना हमें। पैन नंबर थोड़ा ध्यान से, सब चीज़ आप ध्यान से डालिएगा। फिर आपको डालना पिन कोड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पिन कोड डालना, फिर रेजिडेंटल पिन कोड। फिर आपको नेट एनुअल इनकम डालनी है जो कि आपकी साल की जितनी भी आपकी इनकम होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो कैचेस दिख रहा है ये आपको यहाँ पे फिल कर देना। तो इतना काम करना है आपको फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे कार्ड्स प्रोवाइड हो रहे हैं। ठीक है, जो आप चाहो वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं इसे नेक्स्ट करूंगा तो यहाँ पे क्या है, आपको और कार्ड दिखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया है, एक ये आ गया इंडियन ऑयल वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे 3 कार्ड जो है मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं फिलहाल के लिए। तो अब मैं इन्हीं में से कोई एक कर सकता हूँ क्योंकि ये तीनों ही रुपए कार्ड हैं, जिसमें ज्वाइनिंग और एनुअल फीस आपको 500 प्लस जीएसटी यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। ये फ्री नहीं है, इसमें जीएसटी आपको और 500 फीस आपको यहाँ पे दोनों देनी पड़ेगी, जो कि आपकी एनुअल और ज्वाइनिंग दोनों है। ठीक है, आप देख सकते हैं तीनों कार्ड यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं कोई सा भी एक कार्ड सेलेक्ट करके नेक्स्ट करता हूँ। फिर यहाँ पे डालना है आपका नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या है, वन टाइम ओटीपी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जो कि मेरे नंबर पे आ गया। उसके बाद आई एग्री पे टिक करना है। देन आपको नीचे स्क्रॉल करके आई एग्री करना है। ठीक है, इतना काम करना। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना। तो यहाँ पे आपको सिंपली सबमिट करना है। फिर यहाँ पे आपको पैन नंबर वाला अपना नेम डालना जो आपके पैन नंबर पे आएगा। ठीक है, सिंपली सेम टू सेम वही डालना, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं। फिर आपको यहाँ पे सेम डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो आपके पैन नंबर पे होगी। ठीक है, वही मैं बताऊंगा, सेम एज इट इज वही डालनी है जो पैन नंबर पे हो, अदरवाइज कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जो है आपका टाइटल, मतलब मिस्टर मिसिस जो भी है। फिर जेंडर डालना है। देन उसके बाद डालना आपको यहाँ पे मदर्स नेम, देन फादर्स नेम। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको उसके बाद डालना पड़ेगा मैरिटल स्टेटस, सिंगल मैरिड। ठीक है, सिंगल डाल के फिर यहाँ पे बोल रहा है कि आपको ऑफिस एड्रेस और रेजिडेंटल एड्रेस दोनों यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, तो दोनों चीज के एड्रेस आपको बिल्कुल सही लिखने हैं क्योंकि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो वहां पे प्रोवाइड होगा, तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। दोनों चीज आपको ध्यान से डालने हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे पहले ऑफिस एड्रेस डाल देता हूँ वन बाय वन करके, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ध्यान रखना जब आप ये एड्रेस डालोगे तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई जो सिंबल्स हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मैंने भी यहाँ जो 483 के बाद जो सिंबल डाला, ऐसे चीजें यहाँ पे आपको नहीं डालनी, जिसे हम कहते हैं स्पेशल करेक्टर भी कहते हैं। तो विदाउट स्पेशल करेक्टर आपको यहाँ पे डालने, आप स्पेस वगैरह दे सकते हो बट आपको स्पेशल करेक्टर्स यूज नहीं करने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको 3 4 यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे एड्रेस के। तो आप ऐसा भी हो सकता है कि एक बार में लिखो, अगर नहीं होता तो थोड़ा थोड़ा करके आप सब में यहाँ पे एड्रेस फिल कर सकते हो। ठीक है, एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे आपको बोलेगा कोई लैंडमार्क आप चाहो तो वो आप डाल सकते हो अगर आपके पास है। उसके एड्रेस के बाद यहाँ पे आपको फिर डालना पड़ेगा एड्रेस का पिन कोड, मतलब जहाँ पे आपका ऑफिस है। ठीक है ना, ये ऑफिस वाला पार्ट है। तो यहाँ पे आपको अपना ऑफिस का पिन कोड डालना पड़ेगा। ठीक है, ऑफिस का पिन कोड डालने के बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करनी है, देन आपको सिटी, देन नेक्स्ट कर देना। फिर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहा है ईमेल आईडी, बहुत मैंडेटरी होती है गाइज ये सब इन्फॉर्मेशन डालनी, क्योंकि हर इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल आईडी पे मिलेगी। तो वो भी मैं यहाँ पे इन्हें यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ अपनी ईमेल आईडी। ठीक है, अब ईमेल आईडी भी पूरी डालनी है, ये नहीं है कि आपने @ तक डाली और छोड़ दी। उसके बाद ये बोल रहा है रेजिडेंटल एड्रेस भी आपको मैन्युअली डालना पड़ेगा। कितनों में क्या होता है, आपको डालने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि आपका जो पैन कार्ड और आधार कार्ड अटैच करते हो उससे ऑटोमेटिक डिटेक्ट होके उसमें फीड हो जाता है। पर कहीं कहीं पे आपको डालना पड़ता, तो मैं यहाँ पे भी सेम वही प्रोसीजर करूंगा, थोड़ा थोड़ा करके सब में यहाँ पे ऐड कर दूंगा अपना एड्रेस। ठीक है, तो जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एड्रेस अपना डाल चुका हूँ। अब यहाँ पे सिंपली बोल रहा है कि नियर बाय, तो मैं यहाँ पे भी एक लैंडमार्क डाल देता हूँ ताकि जब मेरा क्रेडिट कार्ड आए तो कोई प्रॉब्लम ना हो, इजी वे में पहुंच सके। फिर सेम वही एड्रेस पिन कोड डालना, वो अपने घर का डालना जो आपका रेजिडेंटल है, और उसे आपको फिर अपडेट कर देना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको अपडेट कर देता हूँ।
तो ऑलमोस्ट आई हैव मैंने सब कुछ डाल दिया है। अब यहाँ पे आता है कि आपका ऑक्यूपेशन सैलरीड क्या हो आप, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करूंगा मैं क्योंकि मेरा अपना बिजनेस है। देन यहाँ पे डालना कंपनी का नाम, जो मेरा कंपनी का नाम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आप सॉइल पार्टनरशिप हो या फिर पार्टनरशिप में वर्क करते हो, क्या है। तो फिर नंबर ऑफ ईयर्स इन बिजनेस की कब से आप यहाँ पे काम कर रहे हो, तो मैंने जब से 2007, मतलब मेरे को 7 साल हो चुके हैं इस बिजनेस में, तो मैंने यहाँ पे 7 डाल दिया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ कुछ यहाँ पे आपको डालना, जो कि जैसे आप देख सकते हैं कि बिजनेस का मोड, किस मोड में आपका बिजनेस आता है। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्विस में कर सकता हूँ, सर्विस और प्रोफेशनल में, जो कि मेरे काम से अटैच करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन कोड जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट कर दिया मैंने, सबमिट कर दिया इसको, ठीक है। अब ये लेगा थोड़ा सा टाइम, 5 to 10 सेकेंड्स लेगा डिटेक्ट करने में क्या जो मैंने सब यहाँ पे एड्रेस जो भी मैंने इंफॉर्मेशन दी है क्या वो सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर है तो मेरी एलिजिबिलिटी कितनी मुझे मिलेगी, कितनी लिमिट मिलेगी, तो हर चीज यहाँ पे चेक होगा। कभी कभी क्या होता है यहाँ पे ये लोग होल्ड पे डाल देते हैं, उसके 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स में आपको अपडेट मिल जाएगा आपकी ईमेल आईडी पे जो आपने डाला है कि आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड होगा या नहीं होगा, और कितनी मतलब कितनी इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या आपको उसमें फीचर्स मिलने वाले हैं, सब आपको आपकी ईमेल आईडी पे प्रोवाइड हो जाएगा। तो गाइस फाइनली मेरा यहाँ पे क्रेडिट कार्ड जो मैंने अप्लाई करा था वो पहुंच चुका है उनके पास। अब वो थोड़ा रिव्यू करेंगे मेरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने यहाँ पे सब कुछ डॉक्यूमेंट डाले हैं। विद इन 24 आवर्स मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा क्या मेरे को क्रेडिट कार्ड यहाँ पे प्रोवाइड होगा या नहीं। तो इसी तरह से आप भी यहाँ पे बहुत आराम से अप्लाई कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड का, एक्सिस बैंक का, और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं।